कुछ लोग दुनिया में सिर्फ जीने आते हैं और कुछ लोग दुनिया को बदलने आते हैं। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसका जन्म साधारण था, जिसका बचपन संघर्षों से भरा था, जिसका कॉलेज पूरा नहीं हुआ, जिसे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन जिसने टेक्नोलॉजी को एक नया चेहरा दिया, जिसने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जिन्होंने इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये कहानी है स्टीव जॉब्स की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ढेरों मोटिवेशनल स्टोरीज आएंगी, बुक समरी आएगी जो आप में नई एनर्जी लाएगी, नई ऊर्जा लाएगी। और मेरा उद्देश्य है आपको कामयाब बनाना। तो अगर आप कामयाबी चाहते हो, सफलता चाहते हो, तो इस सोच से सफलता चैनल के साथ जरूर जुड़ें। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, एक छोटे से हॉस्पिटल में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके बायोलॉजिकली पेरेंट्स जॉन शिबल और अब्दुल फताह जंदाली अभी शादीशुदा नहीं थे। दुनिया के डर से उन्होंने बच्चे को गोद देने का फैसला लिया। वो बच्चा था स्टीव जॉब्स। पॉल और क्लारा जॉब्स नाम के एक मिडिल क्लास कपल ने उसे गोद लिया। पॉल एक मैकेनिक थे और क्लारा एक अकाउंटेंट। स्टीव का बचपन सिलिकॉन वैली के बीचों बीच गुजरा। बचपन से ही स्टीव को मशीन्स में इंटरेस्ट था। वो अक्सर अपने पिता के साथ गैरेज में इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स जोड़ते बनाते रहते थे। स्कूल टीचर्स कहते थे ये बच्चा कुछ अलग है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है। लेकिन स्टीव ज़्यादा पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थे। वो सवाल पूछते रहते, एक्सपेरिमेंट करते रहते, और यहीं उनकी अलग सोच की शुरुआत थी। स्टीव जॉब्स ने पोर्टलैंड के रीड कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ एक प्रॉब्लम थी, फीस देने के पैसे नहीं थे। पेरेंट्स की सारी बचत खत्म हो रही थी। स्टीव ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया, लेकिन वो पूरी तरह से कॉलेज नहीं छोड़ा। क्लास में जाते रहे। वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को सीखते जो उन्हें अच्छे लगते। इसी दौरान उन्होंने कैलीग्राफी सीखी। वो फॉन्ट्स और डिज़ाइन के पीछे दीवाने हो गए। स्टीव्स ने बाद में कहा था, अगर मैंने कैलीग्राफी क्लास अटेंड न की होती तो आज आपके कंप्यूटर में ब्यूटीफुल फॉन्ट्स नहीं होते। यानी कि एक ड्रॉप आउट ने डिज़ाइन और ब्यूटी की वैल्यू टेक्नोलॉजी में जोड़ दी। साल 1976 स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त स्टीव वोजनाइक ने जॉब्स के घर में गैराज में एक कंपनी शुरू की। उनके पास जगह नहीं थी, तो जगह उन्होंने ढूंढी। जॉब्स का नीचे का छोटा सा गैरेज, और नाम रखा कंपनी का एप्पल। गैराज से बना कंप्यूटर एप्पल 1 और फिर आया एप्पल 2, जिसने कंप्यूटर इंडस्ट्री हिला दी। स्टीव जॉब्स सिर्फ 25 साल के थे और मिलियनेयर बन चुके थे। लेकिन स्टीव सिर्फ पैसे के पीछे नहीं थे। उनका विजन साफ था, कंप्यूटर सिर्फ इंजीनियर्स के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए होना चाहिए। उनकी सोच थी टेक्नोलॉजी और आर्ट को मिलाना ही असली इनोवेशन है। यहीं से शुरू हुआ एप्पल का सफर। 1984 में एप्पल ने लॉन्च किया मैकिन्टोश। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, लोगो, आइकन्स, माउस, सब ने दुनिया बदल दी। लेकिन कंपनी के अंदर टेंशन बढ़ने लगे। बोर्ड मेंबर्स और जॉब्स में टकराव होने लगा और साल 1985 में सिर्फ 30 साल की उम्र में स्टीव जॉब्स को उनकी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया। सोचिए, अपनी बनाई चीज से बाहर कर दिया जाना। स्टीव्स ने कहा, एप्पल से निकाला जाना मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट था, क्योंकि मैं फिर से एक बिगिनर बन गया। ये डाउनफॉल उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एप्पल से निकलने के बाद स्टीव जॉब्स ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने एक नई कंपनी शुरू की, नेक्स्ट। ये कंप्यूटर्स फ्यूचर जनरेशन के लिए बनाए गए थे। साथ ही उन्होंने एक और बड़ा रिस्क लिया, पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो खरीदा। पिक्सर ने साल 1995 में रिलीज किया टॉय स्टोरी, दुनिया की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म। ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। हॉलीवुड की एनिमेशन इंडस्ट्री हमेशा के लिए बदल गई। सोच रहे थे कि जॉब्स खत्म हो गए, लेकिन उन्होंने 2 अंपायर खड़ा कर दिया। 1997 एप्पल कंपनी दिवालिया होने के कगार पर थी। बोर्ड ने जॉब्स को वापस बुलाया। स्टीव जॉब्स लौटे और फिर शुरू हुआ असली मैजिक। 1998 iMac 1, 2001 आईपॉड और आईट्यून्स, 2007 आईफोन, 2010 आईपैड। हर प्रोडक्ट ने इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। स्टीव जॉब्स ने कहा, हम दुनिया में सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं देते, हम एक्सपीरियंस देते हैं। 2007 में जब उन्होंने आईफोन लॉन्च किया तो कहा, टुडे एप्पल इज गोइंग टू री इन्वेंट द फोन। और सच में दुनिया बदल गई। स्टीव जॉब्स का पर्सनल लाइफ भी उतना ही इंटरेस्टिंग था। उनकी गर्लफ्रेंड क्रिस्टियन बेनेनन से एक बेटी हुई, लीजा। शुरू में जॉब्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में रिलेशनशिप सुधरा। 1991 में उन्होंने लॉरेन पॉवेल से शादी की। उनके 3 बच्चे हुए, रीड, एरिन और ईव। जॉब्स का मानना था, फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन मेरी लाइफ का पैशन हमेशा वर्क रहेगा। वो अपने बच्चों को ज़्यादा लग्जरी नहीं देते थे, बल्कि उन्हें सिंपल लाइफ जीने की सीख देते थे। 2003 में स्टीव जॉब्स को डायग्नोज हुआ पैनक्रियाटिक कैंसर। ये रेयर टाइप का कैंसर था, लेकिन शुरुआत में उन्होंने सर्जरी नहीं कराई। वो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स ट्राई करते रहे। 2004 में सर्जरी कराई गई, लेकिन कैंसर बार बार लौटता रहा। 2009 में उन्होंने लीवर ट्रांसप्लांट कराया। हेल्थ धीरे धीरे गिरती गई, लेकिन वो तब तक काम करते रहे जब तक उनके पास एनर्जी थी।
2005 में स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने सबसे बड़ी फेमस स्पीच दी, योर टाइम इज लिमिटेड सो डोंट वेस्ट इट लिविंग समवन एल्स लाइफ। ये स्पीच आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। 5 अक्टूबर 2011 स्टीव जॉब्स ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सिर्फ 56 साल, उनकी मौत पर पूरी दुनिया रोई, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। एप्पल आज $1 ट्रिलियन कंपनी है और हर इंसान के जेब में एक स्मार्टफोन है। स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी को सिर्फ मशीन नहीं बल्कि आर्ट बना दिया। स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि फेलियर कोई अंत नहीं होता बल्कि एक शुरुआत होती है। अगर आप अपने पैशन के पीछे भागते हो तो पैसा खुद ब खुद आता है। फैमिली और हेल्थ की वैल्यू सबसे ऊपर है। और सबसे बड़ा लेसन जो उन्होंने दिया, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। स्टीव जॉब्स चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनका विजन और उनका काम हमेशा इस दुनिया को इंस्पायर करता रहेगा। दोस्तों, स्टीव जॉब्स की कहानी आपको कैसे लगी? अगर आप थोड़े से भी मोटिवेट हुए हो तो वीडियो को लाइक करना और नीचे एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना। और ऐसी ढेर सारी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए, बुक समरी देखने के लिए, अपने अंदर की आग को जलाए रखने के लिए सोच से सफलता चैनल के साथ जरूर जुड़ें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक बाय बाय।